हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और कोई है जो ज्वाइन करना चाहता है? ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कोई है तो ज्वाइन कर लीजिए और इन्फॉर्म कर दीजिए बाकी लोगों को। आज हम कुछ रिएक्ट के और फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फुल स्टैक के रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हैं, जो उसका ओवरव्यू भी देखेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है? जो एनीवन रिमोटली इंटरेस्टेड इन कोडिंग इज लाइकली टू हैव लुक दिस अप। मतलब जो कोई चाहता है, जो रिमोटली वर्क करना चाहता है, जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है, वो हम कर सकते हैं। जो ये एक प्लेटफॉर्म, आईटी प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कोई भी डेवलपर्स कहीं से भी रिमोटली वर्क कर सकता है। अगर उनको कोडिंग नॉलेज अगर प्रॉपरली आता है तो वो अच्छे से डेवलपमेंट में कर सकता है। ओके, इवन डेवलपर्स हु आर नॉट इनटू फ्रंट एंड डेवलपमेंट नीड टू नो व्हाट इट इज अबाउट। जो कोई भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में नहीं है, वो लोगों को भी इस फील्ड में आके नॉलेज लेकर हम वो भी इंटरेस्ट से कर सकते हैं डेवलपमेंट। दे आल्सो नीड टू नो द बेसिक टूल्स यूज फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। उनको ये भी पता रहना चाहिए कि बेसिक टूल्स क्या रहता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए या बैक एंड डेवलपमेंट। ओके, व्हाट इट इज देन, वो क्या है, वेयर इज इट यूज एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, वी शैल एड्रेस दीज क्वेश्चंस एंड मोर इन दिस ब्लॉग। हम ये सारे क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर सकते हैं। मतलब हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, कौन से टूल्स के साथ यूज करना है। ओके, ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंक्लूड। ओके, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या इंक्लूडेड है। ओके,
फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट आल्सो नोन एज ए क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। एक वेब डेवलपमेंट ये भी कहलाता है कि क्लाइंट साइड डेवलपमेंट है, और उसके अंदर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फॉर वेबसाइट। हम ये टूल्स के जरिए हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट, एक वेब एप्लीकेशंस अपने प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करते हैं या बनाते ही। ओके, यूजर कैन सी एंड इंटरैक्ट विद देम डायरेक्टली। कोई भी एक वेब एप्लीकेशंस जब हम बनाते हैं तो यूजर उसको इंटरैक्ट करता है। जैसे हम इनपुट देते हैं तो उसमें कोई भी डेटा स्टोर होता है बैकएंड में। ओके, तो इंटरैक्ट हम डेटा के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर। ओके, गोल्स एंड चैलेंजेस इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। कुछ गोल्स है, कुछ चैलेंजेस है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। नाउ दैट वी नो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, प्लीज लेट अस लुक एट द की गोल्स दैट ए फ्रंट एंड डेवलपर्स वर्क्स टुवर्ड्स द challenges faced by them. The following are the main front end development goals. कुछ ऐसे गोल्स है जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर, जो हम एक के बाद एक हम चैलेंज को हम फेस करते जाएंगे, कुछ सीखते जाएंगे, कुछ नए चैलेंजेस आते रहेंगे। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे तो कुछ हम इम्प्लीमेंट भी होते रहेंगे, उसके साथ साथ हमें कुछ नया भी सीखने के लिए मिलता है। जैसे जैसे हम नए सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट है ना और बढ़ता जाता है। ओके, एक्सेसिबिलिटी, दिस इज वेयर दे एंश्योर दैट एवरीवन, इसलिए हर एक कोई है ना इसको इंश्योर कर लेता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मोबाइल डिवाइस, थिंग्स, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। तो जो कि मोबाइल डिवाइस है और स्मार्टफोन है, ओके, कैन इजीली एक्सेस द सेड वेबसाइट और ऐप। हम स्मार्टफोन तो हर एक पर्सन यूज़ करते हैं, ओके, टैबलेट्स भी यूज़ करते हैं, तो ये इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट को या कोई भी एप्लीकेशन को। हम ऐप भी बोलते हैं शॉर्टकट में। Okay, basically here front-end developers get their site to show up correctly in browser on all devices. हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स गेट देयर साइट, हम उस साइट को प्रॉपरली एक करेक्टली ब्राउजर के अंदर हम चल रहा है या नहीं चल रहा है हम देखते हैं। ओके, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन यूजिंग स्टाइल शीट इन CSS। हम एक रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन यूज करते हैं, CSS स्टाइल शीट बोलते हैं इसको, कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS। ओके, इसके जरिए हम क्या करते हैं, एक रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे कि अभी स्मार्टफोन है और टैबलेट से, लैपटॉप है, कोई बड़ा स्क्रीन है, इस सारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमें रेस्पॉन्सिवनेस भी बनाना है। ओके, हमारा प्रोजेक्ट ऐसे खुलना चाहिए जैसे कि वो रेस्पॉन्सिव है। जैसे कि अभी तुम डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस बोले तो सबके मोबाइल डिवाइस सेम नहीं रहते, किसी का विड्थ हाइट बड़ा छोटा हो सकता है, और टैबलेट उसका भी विड्थ हाइट थोड़ा कंपेरेटिव स्मार्टफोन से थोड़ा बड़ा रहता है। टैबलेट से कंपेरेटिव करेंगे तो लैपटॉप का थोड़ा बड़ा रहता है, और डेस्कटॉप उससे भी बड़ा रहता है। तो मे बी आप उसके अकॉर्डिंग आपको एक रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन यूज़ करना है, और एक प्रोजेक्ट अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, ये ध्यान में रखना चाहिए। और मेनली परफॉर्मेंस हियर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द रेंडर टाइम। परफॉर्मेंस ऐसा रहना चाहिए कि अपने टर्म्स के हिसाब से, ये जो भी हम टाइम टू टाइम हम परफॉर्मेंस को हमें दिखाना है, मतलब अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमें यूज़ करना है। So front-end developers work on the code to make sure that the site app opens up quickly. जो भी कोई डेवलपर्स हम कोड के ऊपर हम काम करते हैं तो उस कोड को तो हम किसी भी ऐप में जब हम या किसी भी स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जब हम ओपन करते हैं तो वो इजीली या क्विकली ओपन होना चाहिए। जैसे कि यूज़र फ्रेंडली भी होना चाहिए और क्विकली भी होना चाहिए, कॉम्पिटेबिलिटी भी होना चाहिए। ओके, speedy and development. This is about the quick and smooth development access that is also high efficiency. Okay, speedy development जैसे कि हमारा कोड है जो, और मेन चैलेंज है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू बिल्ड ए वेबसाइट फ्रंट एंड आर सब्जेक्ट टू कंस्टेंट एंड चेंज। ओके, tools used for a front end development. A front end developer develops
वेबसाइट एंड एप्लीकेशन यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये हमने देखा है। एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, डॉम यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक प्रोग्रामिंग API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML एंड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML। ओके, जो DOM डिफाइंस क्या करता है, द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द वे ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एक्सेस्ड एंड मैनिपुलेटेड। ओके, the main front-end development languages, as we have seen already, are HTML, CSS and JavaScript। ऑलरेडी हमने HTML, CSS and JavaScript के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। Okay, next, jQuery has also been used, but it is said to be going out by style, whereas many legacy projects still use the JavaScript library। बहुत सारे कंपनीज में जावास्क्रिप्ट के साथ साथ jQuery भी यूज किया जाता है। वो अपने अपने डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, उनके लाइब्रेरीज में वो यूज करते हैं स्टाइल्स या नहीं। ओके, एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट आल्सो डील्स एक्सटेंसिवली विद रेस्पॉन्सिव डिजाइन अलॉन्ग विद द टाइपोग्राफी, लेआउट, ग्रिड सिस्टम्स एंड कलर थ्योरी। फ्रंट एंड डेवलपर मतलब जो डेवलपमेंट हम करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, एक्सटेंसिव रेस्पॉन्सिवनेस डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, टाइपोग्राफी के ऊपर ध्यान देते हैं, लेआउट कैसे है, ग्रिड के ऊपर काम करना मतलब ध्यान देना पड़ता है, और कलर थ्योरी, ये सब कुछ ओवरऑल देखने के बाद हमें कंप्लीटनेस एक डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये कुछ टूल्स है जो हमें ध्यान में रखना है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दीज कोडिंग लैंग्वेज आर यूज्ड इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। हमें हमें समझना है कि ये कोड कैसे और कहाँ पर यूज करना है। HTML, the backbone of any website development process, web pages cannot exist without hypertext markup language। ओके, इसके बगैर, ये तो एक बैकबोन है, कंप्लीट एंटायर प्रोजेक्ट का HTML एक बैकबोन है, इसके बगैर हम कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। ओके, हाइपरटेक्स्ट मींस दैट द टेक्स्ट हैज लिंक्स कॉल्ड हाइपरलिंक्स। हाइपरटेक्स्ट का मतलब ही है जो एक दूसरे के साथ लिंक करे, हाइपर लिंक्स करे, एम्बेडेड इनटू वेब पेजेस। तो एक एक पेजेस के साथ वो जो लिंक करता है उसी को हम हाइपरलिंक्स बोलते हैं। तो व्हेन ए यूजर क्लिक्स ऑन ए वर्ड और ए पेज दैट हैज हाइपरलिंक, जो कोई यूजर्स जो वर्ड के ऊपर क्लिक करता है या पेज के ऊपर क्लिक करता है उसी को हम हाइपरलिंक बोला जाता है। ओके, इट लीड्स हिम हर टू अनदर वेब पेजेस। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, चाहे वो एक पेज हो या कोई दूसरा पेज हो, तो कोई और पेज भी हो सकता है, उसके ऊपर हम क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। A markup language also means that the text can be converted into images, tables, links, and other representations. The overall framework of how the site will look is written in HTML। मतलब जो मार्कअप लैंग्वेज है उसका मीनिंग ही वही है, जो वो कन्वर्ट करता है इमेजेस को टेबल्स में, लिंक्स से, और उसको रिप्रेजेंट करता है, जो अपने ओवरऑल फ्रेमवर्क एक फ्रेम बनाता है, उसको कैसे दिखना है अपने साइट के अंदर, उस लुक को हम क्या करते हैं, HTML के कोड के थ्रू हम बनाते हैं। और नेक्स्ट है CSS। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम जो HTML के जो कोड है उसको हम मॉडिफिकेशन करके हम CSS के हेल्प से हम उसको और भी अच्छे से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ओके, एक कॉर्नस्टोन टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब along with
ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो CSS हम HTML और जावास्क्रिप्ट के साथ हम उसको मॉडिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज सच एज HTML। हम प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को हम मार्कअप लैंग्वेज में हम लिखते हैं। ओके, सो इट डील्स विद द प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट ऑफ द साइट एंड गिव्स योर साइट इट्स ओन यूनिक लुक। मतलब तुम्हारे प्रेजेंटेशन को एक यूनिक तरीके से अपने साइट के अंदर एक अच्छा लुक देने के लिए हम CSS को हम यूज करते हैं। ओके, दिस इज डन बाय मेंटेनिंग स्टाइल शीट्स which sit on top of other type rules and are activated on the basis of other inputs like devices, screen size and resolutions। मतलब जो हम जो प्रोजेक्ट में हम जो अच्छे से यूनिक लुक करने के लिए हम जो मेंटेन करते हैं स्टाइल शीट को, जो हम अच्छे से टॉप में जो उसकी जो स्टाइल्स है रूल्स को हम एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि इनपुट्स जो भी हम है ना स्टाइल शीट के अंदर हम डालते हैं अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग, स्क्रीन साइज का एंड उसके रेजोल्यूशंस को हम मेंटेन करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कोई भी एक डिवाइस के अंदर जो हम यूनिक साइज जो है मेंटेन कर रहे हैं उसका रेजोल्यूशन को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अभी हमें ये नहीं पता है कि कोई भी यूज़र जब हमारा प्रोजेक्ट को जब किसी भी डिवाइस के ऊपर वो जब वो ओपन करेगा तो उसका स्क्रीन एंड रेजोल्यूशन है ना एक अप्रोप्रिएट होना चाहिए। वो हम CSS के हेल्प से हम उसका स्क्रीन एंड रेजोल्यूशन हम मेंटेन करते हैं। जैसे कि कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो मोबाइल में ओपन करता है अपना प्रोजेक्ट तो वो मोबाइल पे भी रन होना चाहिए, या टैबलेट में ओपन करता है तो वो टैबलेट में ओपन होना चाहिए। वैसे ही उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन के रेजोल्यूशन रहते हैं जो वो CSS में हम आगे जब जो जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे तब वो पता चलेगा कि रेजोल्यूशन हम कहाँ यूज करें। जावास्क्रिप्ट एक मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स इवेंट ड्राइवन फंक्शनली एंड इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल्स। मतलब एक मल्टी पैराडिग्म लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट क्या करता है, ड्राइवन फंक्शनल मतलब दोनों तरफ से, जैसे कि हम मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर वेब एप्लीकेशन हो, इसके लिए सपोर्ट करता है। और यूज टू ट्रांसफॉर्म ए स्टैटिक HTML पेज इनटू ए डायनामिक इंटरफेस। ये दोनों को सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट, जैसे कि स्टैटिक और डायनामिक कोड। ओके, जावास्क्रिप्ट code can use the DOM to manipulate a web page is response to events। मतलब DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है ना मैनिपुलेट करता है जो वेब पेजेस जो हम बनाते हैं रिस्पॉन्स है या नहीं, इवेंट्स कुछ है या नहीं उसके लिए। सच एज यूजर इनपुट, जैसे कि हम यूजर इनपुट उसमें हम जब इनपुट डालते हैं तो उसको कुछ एक इवेंट वहाँ पर ट्रिगर होता है। ओके, in fact JavaScript code can also actively retrieve content from the web as well as react to server side event using technique called AJAX। हम जावास्क्रिप्ट के कोड को एक्टिवली हम रिट्रीव कर सकते हैं कुछ कंटेंट को वेब पेज के अंदर, जैसे कि सर्वर साइड इवेंट होता है ना उसके थ्रू हम उस टेक्निक को हम बोलते हैं AJAX। ठीक, और कुछ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है डेवलपर्स का, जैसे कि वर्क ऑन द वेब पेजेस डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर। जो पेजेस के अंदर हम जो डिज़ाइन बनाते हैं, जो कुछ स्ट्रक्चर्स हम मेंटेन करते हैं उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। कम अप विथ फ्यूचर्स टू एनहेंस द यूजर्स एक्सपीरियंस। हमें कुछ उसके फ्यूचर्स के ऊपर हमें उसके ध्यान देना है कि उसको इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे यूजर्स उसको कैसे एक्सपीरियंस करता है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ओके, मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन फंक्शनल एंड aesthetic design, that is ensure that the web pages are easy on the eye and can be used easily by the end users। मतलब हमें बैलेंस बनाना है जैसे कि फंक्शनल के बीच में, एस्थेटिक डिज़ाइन के बीच में, क्योंकि जब है ना एक एंड यूज़र जब जो यूज़ करता है उसका जो कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसको ना होस्ट करते हो, उसके बाद यूज़र के पास जब वो प्रोजेक्ट जाता है तो यूज़र को वो ईजी लगना चाहिए, उसको आई के सामने जब मतलब आंखों के सामने जब वो आता है प्रोजेक्ट तो उनको अट्रैक्टिव लगना चाहिए, और एंड यूज़र हैप्पीली उसको ईजिली और यूज़र फ्रेंडली भी होना चाहिए। मेक श्योर द वेब डिज़ाइन इज स्मार्टफोन कैपेबल। मतलब जो कोई भी आप डिज़ाइन कर रहे हो वो स्मार्टफोन कैपेबल रहना चाहिए। जैसे कि आजकल ऑलमोस्ट हर एक पर्सन के पास है ना स्मार्टफोन है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको है ना प्रोजेक्ट को कैपेबल बनाना है।
नेक्स्ट है राइट रीयूजेबल कोड फॉर फ्यूचर यूज। जो आप कोड यूज कर रहे हो कोड के अंदर, उसके ऊपर ध्यान देना है कि आप उसको रीयूज कर सके, फिर से उसको मॉडिफिकेशन कर सके। और अगर आप जब मॉडिफिकेशन कर ही रहे हो तो उसके ऊपर आपको ये भी ध्यान देना है कि वो कोड हम फिर से यूज करें तो हमें समझ में आना चाहिए। हम कुछ लिख देते हैं, बाद में हमें खुद खुद कंफ्यूजन हो जाते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए अपने कोड के अंदर, राइट? वो भी ध्यान में रखना है। ऑप्टिमाइज वेब पेजेस फॉर स्पीड एंड स्केलेबिलिटी। हमें ऑप्टिमाइज करना है सारे वेब पेजेस को और उसकी स्पीड और स्केलेबिलिटी को बढ़ाना है। ओके, यूज ए डाइवर्स सेलेक्शंस ऑफ मार्कअप लैंग्वेज टू डिजाइन वेब पेजेस। हमें एक प्रॉपर तरीके से एक डिजाइन वेब पेजेस को हमें सिलेक्शन करना है, मार्कअप लैंग्वेज मतलब HTML के थ्रू। ओके, कीप द ब्रांड्स वॉइस कंसिस्टेंट थ्रू आउट द होल साइट ऐप। मतलब एक ब्रांड जैसा है ना, जैसे कि हमारा एक वॉइस रहता है ना ब्रांड जैसा, कंटिन्यूस सारे थ्रू आउट अपना पूरा होल साइट और होल एप्लीकेशन के अंदर एक जैसा ही ब्रांड है ना, कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूसली हर जगह पर है ना, उस पूरा प्रोजेक्ट में एक जैसा ही हमें दिखना है पूरा उसका डिजाइन। स्किल्स नीडेड टू बिकम ए फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। टू बी ए फ्रंट एंड डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर ऑफ्टन आल्सो कॉल्ड ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर। ओके, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बन रहे हो तो आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर भी कहलाओगे, या फ्रंट एंड डेवलपर भी कहलाओगे, या फिर बैक एंड डेवलपर भी कहलाओगे, या फिर मीन या मर्न स्टैक डेवलपर कहलाओगे। ओके, वन डज नॉट नीड बैक एंड डेवलपमेंट स्किल्स। उसके लिए कोई बैक एंड ही चाहिए या फ्रंट एंड ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको जस्ट आपको 3 से 4 टूल्स भी आता है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट, तो भी आप एक फ्रंट एंड डेवलपर कहलाते हो। ओके, जब आपको बैक एंड डेवलपर के जो नीड रहेगा कंपनी में जो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप फुल स्टैक डेवलपर कहलाते हैं। ओके, sites created by front-end developers do not have to interact with information stored on a database in order to functions। मतलब जो कोई भी साइट हम क्रिएट करते हैं डेवलपर्स के टाइम, तो डू नॉट हैव इंटरेक्ट विद इंफॉर्मेशन स्टोर। हमें इंटरेक्ट नहीं करना है इंफॉर्मेशन के साथ, ये स्टोर है ऑलरेडी डाटाबेस में, तो ऑर्डर वाइज इसके फंक्शंस को हमें ध्यान में रखना है। A front-end developer should have the following: preferably a degree in computer science, a similar field, मतलब एटलीस्ट एक डिग्री होना चाहिए, ज़रूरी है एक डेवलपर बनने के लिए। मोर इम्पोर्टेंटली प्रोफिशिएंसी इन कोडिंग लैंग्वेजेस सच एज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। कुछ उनको प्रोफिशिएंसी मतलब कुछ फ्लुएंसी उनको होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और उनको पहले से थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्वर साइड CSS, थोड़ा सा सर्वर साइड के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, CSS के बारे में पता होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन डीलिंग विथ ग्राफिक डिजाइन एप्लीकेशंस, एग्जांपल एडोब इलस्ट्रेटर। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, डील करना है ग्राफिक डिजाइन के साथ, कुछ एप्लीकेशन जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर है, उसके साथ भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। डेवलपर शुड हैव द फॉलोइंग: गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको अगर नॉलेज है अंडरस्टैंड करने का, जैसे कि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसके कुछ रूल्स पता है या उसको कैसे यूज़ होता है, कैसे पेज को रैंकिंग करवाता है, ये थोड़ा बहुत आइडियाज आप गूगल सर्च करोगे, सब ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा अगर आपको पता नहीं है तो। ओके, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इस साइड बाय साइड आप इसके बारे में आप और नॉलेज ले सकते हो। कोई भी अगर हम कुछ कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं स्टार्ट कर सकते, तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ना कलेक्शन करके, उसके बारे में डिटेल्स में हम नोट करके, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करके हम क्या करते हैं, हम कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन प्री रिक्वायरिटीज को देख के हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सेलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हमारे पास एक एक्सेलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए। और लास्टली गुड कम्युनिकेशन स्किल आर एक प्लस पॉइंट। अगर किसी के पास अगर गुड कम्युनिकेशन है, स्किल है, तो उनके लिए वो प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। तो वो लोग अभी से अगर प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि अब ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग अभी से 3 मंथ से 6 मंथ से कंटिन्यूसली आप कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करते रहोगे डेवलपमेंट के साथ साथ, तो आप इंटरव्यूज में भी आपको ईजी जाएगा, ताकि आप अपने जो कोड जो या भी प्रोजेक्ट आप जो कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, या जो भी आपने टूल सीखा है उस टूल्स को आप अच्छे से इंटरव्यूअर को बता पाओगे कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट मैंने काम किया है, इस प्रोजेक्ट में अंदर मुझे इतना आइडियाज है, इतने टूल्स आते हैं, मैंने ये सीखा है, इतने मिनी प्रोजेक्ट बनाए, इतना मेजर प्रोजेक्ट बनाया, ये आप बोल सकते हो। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन के ऊपर भी आप फोकस करना जरूरी है ये कोर्स के साथ साथ। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
लीडिंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स टुडे, मैंने आप पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस जो लीडिंग है, जो पूरा फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट पूरा वर्ल्ड में। What is trending in front-end development? Static websites are coming back. Static websites are one of the new front-end technologies. मतलब स्टैटिक वेबसाइट पहले से ही आया हुआ है, पहले से ही चल रहा है, अभी भी और भी चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा था कंपेरेटिवली तो डायनामिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट। ओके, इन नटशेल स्टैटिक वेबसाइट्स आर दोज दैट डू नॉट रिक्वायर एनी डेटाबेस फॉर प्रिजर्विंग डेटा। स्टैटिक वेबसाइट के अंदर हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो डेटाबेस में हम उसमें प्रिजर्व कर सकें। ओके, इट मीन्स दैट ए फ्रंट एंड डेवलपर डज नॉट नीड ए बैक एंड डेवलपर टू क्रिएट ए स्टैटिक वेबसाइट। हमें कोई बैक एंड डेवलपर की नीड नहीं है जो हमें एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना होगा तो। ओके, what is the latest front-end technology? क्या latest technology है? Let's start with our 2021 front-end development trends. Okay, तो JavaScript according to recent W3 Tech survey, अगर हम W3 Tech survey के अकॉर्डिंग देखेंगे तो JavaScript considered to be an one of the most popular programming language. ये भी मैंने आपको बताया, Jamstack, micro front-end architectures, TypeScript, React.js, PWAs, animations and motion designs. That's by तो कुछ ट्रेंडिंग है। ओके, व्हाट इज ट्रेंडिंग इन वेब डेवलपमेंट? एंटायरली वेब डेवलपमेंट में क्या ट्रेंडिंग है? द लेटेस्ट इन वेब डेवलपमेंट इन वॉइस एक्टिवेटेड सेल्फ स्टैंडिंग डिवाइसेस एंड वॉइस ऑप्टिमाइजेशन फॉर रेगुलर वेबसाइट्स एंड एप्स, strengthened with AI, voice search optimizations in beneficial for both end users and owners. हमें अब हम ये कंपेरेटिव करके देख सकते हैं, जैसे कि अभी वॉइस एक्टिवेटेड है सेल्फ स्टैंडिंग डिवाइस हमने देखा हुआ है, जैसे गूगल असिस्टेंट है, जैसे कि अमेजॉन में हमने देखा है एलेक्सा। परसेंट 2021 में सबसे ज़्यादा यूज होता है स्मार्टफोन, तो एक्सेस सबसे ज़्यादा होता है। ओके, ग्रोइंग ईच ईयर, सो does the need for the better user experience delivered first and or most of the front end। ओके, हमेशा याद रखो अभी सबसे ज़्यादा दुनिया में स्मार्टफोन स्मार्ट डिवाइस यूज़ करते हैं सब, और सभी के सभी डिवाइस यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया हो या कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो। ओके, तो सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब यूज़र है ना फ्रेंडली रहना चाहिए अपना जो भी ऐप हम जो बना रहे हैं वो ऐप। ओके, वो ध्यान में रखते हुए हम सबसे ज़्यादा हम डिवाइस मतलब मोबाइल डिवाइस के ऊपर हमें ध्यान देना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट जैसे कि लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसके ऊपर। नेक्स्ट रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जैसे कि रिएक्ट जेएस इज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ये तो हमें पता है कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर किया है कि जावास्क्रिप्ट का सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है एंड मेंटेन्ड बाय फेसबुक। जो फेसबुक कंपनी है, जो फेसबुक कंपनी ने रिएक्ट जेएस को इंट्रोड्यूस किया है, इंस्टाग्राम एंड कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स एंड कॉर्पोरेशंस। ओके, it lets web developers build large web applications that can change over time without reloading the page। हम रिएक्ट जेएस को जैसे हम वेब बनाते हैं डेवलपमेंट, उसको कैसे बनाते हैं वेब एप्लीकेशन, बहुत सारे पेजेस पे उसके अंदर कोई भी चेंजेस किए बगैर, उसको विदाउट रीलोडिंग के बगैर, मतलब हम रिफ्रेश किए बगैर रीलोड किए बगैर हम वो कंप्लीट वेब एप्लीकेशन मतलब एंटायर प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। फर्स्ट रिलीज्ड इन May 2013, React can be used as a base in the development of a single page or mobile applications। तो फर्स्ट टाइम मई 2013 में रिएक्ट को रिलीज किया गया, उसके बाद इसको यूज किया, डेवलपमेंट किया सिंगल पेज के लिए और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। ओके, दोनों के लिए रिएक्ट यूज किया। इट इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स, ये ऑलरेडी टोटली फ्री है और ओपन सोर्स है।
जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी उसका एक फ्रेमवर्क यूज फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है, हम जो यूज करते हैं ना, उसके यूजर इंटरफेस के लिए हम बिल्ड करते हैं। ओके, प्लस इट्स फेयरली इजी टू अडॉप्ट, ये बहुत इजी है जो अडॉप्ट करने के लिए। और इट्स लाइट वेट, ये तो लाइट वेट भी है। डॉम, जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये डॉम डॉम नाम का एक कंसेप्ट है, जब वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट कैन बी यूज विथ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इंटरफेस करना और उसको कैसे यूज करना, वो अगर वो आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ट्रांसलेट इनटू ए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, आपको जब है ना यूज कैसे करना है और उसको मॉडिफिकेशन मतलब इंटरफेस कैसे करना है, अगर वो पता चल जाए तो आप स्ट्रांगली आप उसको परफॉर्मेंस कर सकते हो। द एवोल्यूशन ऑफ रिएक्ट। Okay, React.js started out as a library for XHP. XHP is a Facebook version of PHP. Okay, React.js start हुआ था एक ऐसे लाइब्रेरी करके XHP, और XHP Facebook का वर्जन ऑफ PHP था। Okay, which was open sourced in 2010. 2010 में open source था। The aim of creating XHP was to make front-end development easier and help avoid cross-site scripting attacks. XSS and XSS is a very common attack vector that insert malicious code into web applications. मतलब है ना, जैसे XSP was मतलब पहले बनाया गया वेब डेवलपमेंट के लिए फ्रंट एंड में, उसको इजी बनाया और उसको अवॉइड किया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक करने के लिए, मतलब जो कोई अटैक ना कर सके क्रॉस, इसलिए एक कॉमन अटैक था वेक्टर उस टाइम में, इंसर्ट मेलिशियस कोड इनटू वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के अंदर है ना बहुत सारा इंसर्ट किया मेलिशियस कोड को, उसके बाद कोई अटैक ना कर सके बाहर से। यस एक्सेस डज नॉट अटैक द वेब एप्लीकेशन डायरेक्टली, कोई भी यस एक्सेस को अटैक नहीं कर सकता डायरेक्टली अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर। इंस्टेड इट अटैक्स द यूजर ऑफ द वेब एप्लीकेशन, उसके बदले में वो यूजर के वेब एप्लीकेशन के अंदर अटैक करता है बाय अटैचिंग एन एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट कोड। मतलब हम जो जावास्क्रिप्ट के एम्बेडेड कोड को हम अटैच करते हैं यूजर के रिक्वेस्ट के थ्रू, विच इज टर्न स्टील इंफॉर्मेशन एंड compresses the integrity of a user trying to access a resource on the that applications. Okay, the term steal information क्या किया, उसके इंफॉर्मेशन को लेने का, कॉम्प्रोमाइज करके इंटीग्रिटी करके अपने एक्सेस को रिसोर्सेज के अंदर ऐड करना है एप्लीकेशन के। ओके, दिस इज वेयर XHP comes in. XHP has automatic XSS, इसके जरिए XHP से XSS प्रोटेक्शन आ गया। ऑल पेजेस रेंडरिंग इज डन इनसाइड XHP, सारे जो पेजेस जो रेंडर होता है वो XHP के अंदर रेंडर होता है। इट नोन्स व्हाट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML तो क्या होता है उसके साथ साथ, मतलब हम जब HTML लैंग्वेज हम जब यूज कर रहे हैं XHP, जब उसके साथ साथ XSS को हम प्रोटेक्शन के लिए हम यूज किया। ओके, एंड और द कंटेक्स्ट इज हेंस एस्केपिंग ऑल कंटेक्स्ट विदाउट एनी हैजल, मतलब किसी डरने की वगैरह नहीं है, क्योंकि हमने HTML के साथ XSS का प्रोटेक्शन लगा दिया अपने रेंडरिंग पेजेस के अंदर, ताकि हम हैजल फ्री मतलब टेंशन फ्री होकर हम यूज कर सकते हैं HTML के अंदर कोड। एवोल्यूशन ऑफ रिएक्ट, तो कैसे भी XHP फेल्ड हो गया व्हेन इट कम्स द बिल्डिंग डायनामिक वेब एप्लीकेशन, जब उसको हम यूज किया तो थोड़ा फेल हो गया। उसके बाद मीनिंग वंस इट चेंज ऑकर्स, उसमें कुछ चेंजेस हुआ, स्टेट चेंजेस, उसके बाद उसका स्टेट चेंज हुआ, वेब एप्लीकेशन री रेंडर्स इटसेल्फ, उसके बाद एप्लीकेशन को क्या किया, री रेंडर किया खुद के साथ, और causing the users to lose any information previously stored in the document object model। जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करके रखते हैं, वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो मॉडल है उसको हम लॉस नहीं करना है। ओके, कुछ स्टोर करके रखना है, इसीलिए हम ये XHP उसको इम्प्लीमेंट किया। दिस गॉट द फेसबुक एड्स ORG टीम थिंकिंग, जो फेसबुक की जो एड्स जो ORG टीम है उन्होंने ये मिलके उन्होंने मॉडिफिकेशन किया XHP फेल होने के बाद, उसको नॉर्म में कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं अपने डेटा को री रेंडरिंग करना। वाई डू वी हैव टू री रेंडर द एंटायर पेज, हम क्यों ये पेज को फिर से री रेंडर करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ए स्टेट चेंज, क्योंकि थोड़ा सा चेंज स्टेट का चेंज हुआ उसकी वजह से ये चेंज करना
ज़रूरी है। दे रियलाइज्ड अर्ली इनफ दैट दिस प्रोसेस वाज टेरिबल फॉर परफॉर्मेंस एज वेल एज यूजर एक्सपीरियंस। उन्होंने ये सोचा कि ये थोड़ा सा टेरिबल है, थोड़ा सा रियलाइज़ किया उन्होंने सब लोगों ने मिलकर प्रोसेस को और परफॉर्मेंस में उसके साथ यूज़र एक्सपीरियंस को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। उस टाइम में रिएक्ट की टीम ने ये डिसाइड किया। ओके, इन 2011 जॉर्डन वॉक ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एट फेसबुक स्टार्टेड वर्किंग ऑन ए प्रोटोटाइप। एक जॉर्डन वॉक नाम का व्यक्ति ने 2011 में सॉफ्टवेयर डेवलपर था एक फेसबुक कंपनी में स्टार्टेड वर्किंग। उन्होंने काम चालू किया प्रोटोटाइप टू मेक द प्रोसेस मोर एफिशिएंट। उन्होंने काम किया एकदम अच्छे से बनाने के लिए प्रोजेक्ट, while also providing a reasonable user experience। जो यूजर को अच्छा सा एक्सपीरियंस आए वैसा उन्होंने स्टार्ट किया रिएक्ट। एंड दिस वाज हाउ ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस वाज कंज्यूम्ड। उस टाइम में जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी को बिल्ड किया यूजर इंटरफेस के साथ और उसको कंज्यूम किया रिएक्ट के साथ। ओके, ए फ्यू मंथ्स आफ्टर द लाइक एंड कमेंटिंग फीचर्स ऑन फेसबुक साइट्स वेर बिल्ट यूजिंग रिएक्ट एंड फ्लक्स। उसके बाद कुछ मंथ्स के बाद है ना उन्होंने लाइक एंड कमेंटिंग फीचर्स उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे कि फेसबुक साइट, जैसे कि फेसबुक का साइट है, लाइक करना, कमेंट करना, बिल्ड करना यूजिंग रिएक्ट को यूज करते हुए पूरा एंटायर फेसबुक के साइट को उन्होंने बनाया एंड फ्लक्स के साथ। ओके, in the evolution of around the same time as the Facebook started using React on the like and commenting UI। उस टाइम में फेसबुक ने स्टार्ट किया रिएक्ट के साथ लाइक और कमेंटिंग यूजर इंटरफेस से आए। उसके साथ क्या क्या प्रोडक्ट 2012 में अक्वायर्ड किया उन्होंने इंस्टाग्राम को। वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट इंस्टाग्राम वांटेड टू बिल्ड वाज देयर वेबसाइट। तो उनका पहला प्रोडक्ट था जो इंस्टाग्राम था, जो उन्होंने वेबसाइट बनाया। उन्होंने कुछ बनाना चाहते थे कि अच्छे से इंस्टाग्राम को और मॉडिफिकेशन करके। With this, Facebook was a step away from blessing developers around the world with the awesomeness React। उनको ये फेसबुक का जो जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन बनाया उन्होंने डेवलपर लोगों ने मिलकर, उनके लिए एक ब्लेसिंग्स था, जैसे पूरा दुनिया में उनके लिए एक ऑसमनेस फील किया उन्होंने जो रिएक्ट के थ्रू उन्होंने बनाया। ओके, और मई 2013 में रिएक्ट वाज एन ओपन सोर्स एट JS कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, रिएक्ट है ना ओपन सोर्स है। सिंस द डेवलपर क्रॉस द वर्ल्ड एक्टिवली यूज रिएक्ट, तो पूरा दुनिया में वर्ल्ड वाइड में इसको यूज करने लगे एक्टिव से। इन प्रोडक्शन कंपनीज लाइक ट्रेलो, स्लैक, डॉकर, एयरबीएनबी, खान एकेडमी, न्यूयॉर्क टाइम्स, कोड एकेडमी टू मेंशन इफ यू एक्टिवली यूज रिएक्ट। जो एग्जाम्पल्स है कंपनीज के जो इन्होंने है ना रिएक्ट को यूज किया और उनका कंपनी को अच्छे से उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। ओके, लर्निंग रिएक्ट व्हाट इज प्री रिक्वेस्ट। ओके, अगर रिएक्ट सीखना है तो उसका प्री रिक्वेस्ट क्या है। बिफोर यू कैन कोड यूजिंग रिएक्ट यू नीड टू लर्न HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपको रिएक्ट यूज करना है उससे पहले आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखना है कंपल्सरी। ओके, while HTML and CSS are not required, then JSX syntax used by React is based on HTML। अगर आप HTML एंड CSS अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको रिएक्ट के अंदर JSX करके आता है, जो सिंटेक्स है उसको हम रिएक्ट यूज करता है HTML समझकर। मतलब रिएक्ट के अंदर एक कंसेप्ट आता है JSX, जो भी HTML और CSS का जो कोड है उसको हम एंगल ब्रैकेट के अंदर हम रिएक्ट के अंदर यूज करते हैं। ओके, जब आप रिएक्ट स्टार्ट करोगे आपको वो क्लियरली पता चल जाएगा कि हम कैसे यूज करेंगे। ओके, you will need to have a good knowledge of HTML to understand how it works। आपको कम से कम HTML का नॉलेज होना चाहिए कि JSX कैसे यूज होता है रिएक्ट में। आपको जब HTML का नॉलेज रहेगा तब आप JSX अच्छे से यूज कर पाओगे रिएक्ट में। व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ React.js, क्या इंपॉर्टेंट है React.js के अंदर। React.js is an open source JavaScript library that is used for building user interface specifically for single page applications। रिएक्ट है ना एक ओपन सोर्स है, जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, उसके लिए हम यूज करते हैं नंबर्स ऑफ बिल्डिंग करते हैं पेजेस को, और यूजर इंटरफेस के लिए हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली फॉर स्पेशली हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए हम रिएक्ट को यूज करते हैं। ओके, इट इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग द व्यू लेयर फॉर वेब एंड मोबाइल ऐप्स। हम इसको दोनों
इसमें हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। दोनों लेयर में हम हैंडल करते हैं रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के लिए। ओके, रिएक्ट अलाउज डेवलपर्स टू क्रिएट लार्ज वेब एप्लीकेशन। रिएक्ट करता है, अलाउ करता है डेवलपर्स को तो बड़े बड़े वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, दैट कैन चेंज डाटा विदाउट रीलोडिंग द पेज। जैसे कि हम कोई भी डाटा को हम चेंज किए बगैर हम रीलोड करते हैं, मतलब विदाउट रीलोडिंग वी कैन चेंज द डाटा। ओके, वाई रिएक्ट इज सो पॉपुलर? रिएक्ट क्यों पॉपुलर है? Being simple to read and easy to use made React easy to understand. एक्चुअली में अगर हम देखेंगे ना तो सिंपल है रीड करने के लिए, इजी टू यूज़ है, यूज़ करने के लिए इजी है, और बनाने के लिए भी इजी है रिएक्ट। इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने के लिए भी इजी है कंपेरेटिव टू अदर लैंग्वेजेस, अदर फ्रेमवर्क्स। एंड इम्प्लीमेंट, जब आप कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हो रिएक्ट के थ्रू तो आपको इम्प्लीमेंटेशन भी इजी लगेगा। ओके, allowing businesses to hit the ground running and build what they need as quickly as possible. कोई भी बिजनेसेस अगर रन करना है उनको अच्छे से तो ग्राउंड लेवल से उनको है ना, हम जब हम बनाते हैं तो अच्छे से बिल्ड करते हैं जो वेब पेजेस, वेब एप्लीकेशन हम उनके लिए, तो ये क्विकली पॉसिबल है अच्छे से उनका प्रोजेक्ट बना के देने के लिए रिएक्ट के थ्रू। बियॉन्ड दैट रिएक्ट इजी टू यूज हैज आल्सो हेल्प मेनी डेवलपर्स। ये अगर ऐसे देखेंगे तो बहुत इजी भी है यूज करने के लिए, बहुत सारा हेल्प मिला है डेवलपर्स को अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी। ये पूरा अगर रिएक्ट सीखने के लिए अगर कंपेरेटिवली अगर दूसरा अगर फ्रेमवर्क है या टेक्नोलॉजी है वो सीखने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो कंपेरेटिव टू रिएक्ट थोड़ा सा क्विकली आप सीख सकते हो यहाँ पे। ओके, एंड मेनी डेवलपर अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी एंड मेक इट पार्ट ऑफ देयर टूल किट। उन्होंने जल्दी से सीख लिया बहुत सारे डेवलपर्स ने और उनका एक पर्सनल टूल बना लिया रिएक्ट से। ओके, वाई रिएक्ट एंड वेयर इट इज यूज? क्यों रिएक्ट और कहाँ यूज होता है? रिएक्ट जैसे ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी हमने वो तो देखा, इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस स्पेशली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशंस। ओके, एंड इट इज यूज फॉर हैंडलिंग द व्यू लेयर, हमने वो भी देखा कि व्यू लेयर के लिए अच्छा होता है, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ठीक होता है। रिएक्ट अलाउज डेवलपर्स टू क्रिएट लार्ज वेब एप्लीकेशंस, मतलब बहुत सारा पेजेस, बड़े बड़े पेजेस को एप्लीकेशन बनाने के लिए रिएक्ट यूज होता है, डाटा विदाउट रीलोडिंग पेजेस। ओके, एंड रिएक्ट के कुछ फीचर्स है एंड एडवांटेजेस है। की बेनिफिट्स ऑफ रिएक्ट जेएस फॉर ए फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, परफॉर्मेंस में अच्छा है, यूजेबिलिटी है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए भी काम आता है, इट इज़ ईजी टू लर्न, इट हेल्प्स टू बिल्ड रिच यूजर्स इंटरफेस। ये हेल्प भी करता है जो बिल्ड करने के लिए और अच्छे से यूज करने के लिए। रिएक्ट का स्कोप क्या है? रिएक्ट का स्कोप ये है, लिवरेजेस रिएक्ट डेवलपर्स टूल्स टू रिट्रीव information about the client applications, will then use this data to render a DOM tree visualizations। एक्चुअली में जो रिएक्ट की जो स्कोप है, जो डेवलपर्स को टूल्स रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन को क्लाइंट एप्लीकेशन को देने के लिए ईजी होता है, देन उसको हम डाटा रेंडर बोलते हैं, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो यूज करने के लिए भी ईजी होता है। ओके, देन द यूजर सिंपली होवर्स over the nodes within the tree to see each component name, state and props। जो डेवलपर्स रहते हैं जो उसको इजीली यूज करते हैं यूजर्स, क्योंकि कंपोनेंट्स के नेम जो है, स्टेट एंड प्रॉप्स, उसके हेल्प से यूजर को इजीली समझ में आए, ऐसा हम बनाते हैं रिएक्ट के थ्रू। फाइनली रिएक्ट स्कोप प्रोवाइड प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन। तो रिएक्ट स्कोप क्या प्रोवाइड करता है? प्रीवियस और नेक्स्ट बटन प्रोवाइड करता है। रिएक्ट का स्कोप इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में क्या है रिएक्ट का स्कोप? रिएक्ट डेवलपमेंट हैज एमर्ज्ड एज द फ्यूचर ऑफ वेब क्रिएशंस विद इट्स एक्स्ट्रा वर्सटैलिटी एंड ईज। ओके, रिएक्ट डेवलपमेंट क्या करता है? बहुत ज़्यादा एमर्ज करेगा, मतलब मिक्स होगा न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। फ्यूचर में वेब क्रिएशन मतलब वेब एप्लीकेशन वेब डेवलपमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्सटैलिटी, मतलब एक्स्ट्रा आपको टूल्स टेक्निक्स नए तरीके से आपको सीखने के लिए मिलेगा। Why you should learn React.js? क्यों आपको React.js सीखना है? React saves you time, आपका टाइम बचाता है, एंड मनी ऑन डेवलपमेंट, बिकॉज आपका टाइम, आपका पैसा, आपका डेवलपमेंट, ओके, ये सब बचाता है। बिकॉज इट्स कंपोनेंट बेस्ड। ये कैसा है? कंपोनेंट बेस्ड है, जो आपके कंपोनेंट्स आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं।
ओके, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचता है और आपका पैसा भी बचता है। यू कैन ब्रेक डाउन एंड इंटरफेस इनटू रीयूजेबल कंपोनेंट्स। आप है ना कोई भी कंपोनेंट आप बनाते हो तो उसको ये दोबारा आप यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो और उसको आप ब्रेक भी कर सकते हो। ओके, और आपको आपके अकॉर्डिंग आपको कंपोनेंट कहाँ पर फिक्स करना है वो यूज कर सकते हो। ओके, दैट अलाउ यू टू बिल्ड डायनामिक यूजर इंटरफेस। जब आप डायनामिक वेबसाइट बनाते हो उस टाइम में आप ये कंपोनेंट को यूज करके अपने अकॉर्डिंग या प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप कंपोनेंट को फिट कर सकते हो। इज रिएक्ट ए गुड करियर? क्या रिएक्ट अच्छा करियर करियर बना सकते हैं? रिएक्ट नेटिव इज ए एक्चुअली द मोस्ट पावरफुल ऑप्शन फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एक्चुअली में रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव ये दोनों अलग है। रिएक्ट है ना हम वेब वेब एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं, रिएक्ट नेटिव स्पेशली फॉर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट सुनने के लिए थोड़ा सिमिलर लगेगा लेकिन दोनों भी अलग अलग है, मोबाइल एप्लीकेशन वर्सेस वेब एप्लीकेशन। ओके, रिएक्ट नेटिव इज नॉट ए जस्ट ए पावरफुल फ्रेमवर्क दैट यू कैन लर्न। ये कोई वो सिर्फ एक पावरफुल नेटवर्क ही नहीं है बट बहुत कुछ उसमें हम कर सकते हैं। ग्रेट करियर चॉइस विथ मेनी हाई पेइंग जॉब्स अवेलेबल। अगर आपको रिएक्ट आता है तो रिएक्ट नेटिव भी इजी से आ जाता है। ओके, और ये पावरफुल ऑप्शन है आपके लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनने के लिए। जैसे कि आपको रिएक्ट सीख गए तो फ्यूचर में आप रिएक्ट नेटिव सीखना इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि ऑलमोस्ट इसी का 80% कवर करके 20% आपको रिएक्ट नेटिव में सीखने के लिए मिलेगा। ओके, हाउ डू यू बिकम ए रिएक्ट डेवलपर? कैसे आप रिएक्ट डेवलपर बन सकते हो? एट ए हाई लेवल रिएक्ट डेवलपर शुड बी एबल टू, मतलब आपको एक रिएक्ट डेवलपर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए और आपको क्या आना चाहिए। वर्क विथ एंड राइट सिमेंटिक एस्टेमल टैग। आपको एक प्रॉपर तरीके से एक एस्टेमल टैग्स को एक सिमेंटिक वे में आपको लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए क्या उसका मीनिंग है, वो कहाँ यूज होता है, वो सारे एस्टेमल के टैग्स पूरा पता होना चाहिए। वर्क विथ एंड राइट CSS सेलेक्टर्स। आपको CSS के अंदर कुछ सेलेक्टर्स है उसके बारे में आपको लिखना है, कहाँ यूज करना वो आना चाहिए। और इम्प्लीमेंट ए CSS रीसेट। आपको CSS को रीसेट करके फिर से इम्प्लीमेंट करना वो भी आना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड द बॉक्स मॉडल एंड हाउ टू रीसेट द बॉर्डर बॉक्स, अंडरस्टैंड द फ्लेक्स बॉक्स। CSS के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि बॉक्स मॉडल जैसे नाम का एक प्रॉपर्टी है, हम जो फ्लेक्स बॉक्स बॉर्डर बॉक्स जैसे हम यूज करते हैं वो आना चाहिए, उसके बारे में आपको रीसेट करके इम्प्लीमेंट करना ये सब आना चाहिए। वर्क विथ एंड इम्प्लीमेंट रेस्पॉन्सिव वेब प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग प्रॉपर यूजर ऑफ मीडिया क्वेरीज। मतलब आपको इम्प्लीमेंट जैसे कि रेस्पॉन्सिवनेस के ऊपर आपको इंक्लूड करना है और यूजर मीडिया क्वेरीज को ऐड करना है, CSS की हेल्प से आपको इम्प्लीमेंट करना है। तब आप इतना सारा अगर बेसिक आता है आपको तो आप रिएक्ट डेवलपर बन सकते हो एक प्रॉपर वे में। ओके, किसी को कुछ पूछना है या कोई डाउट है? एनीवन? एनीवन वांट्स टू डिस्कस विथ मी? कोई डिस्कस करना चाहता है या फिर कोई डाउट है? नो वन? ओके देन, अगर आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट होगा तो आप है ना यहाँ पे ग्रुप में आप ऐड कर सकते हो, कोई आपकी जो क्वेरीज है या कोई डाउट्स है, कोई और इंक्वायरीज है। ओके, ओके, थैंक यू टीम, गुड नाइट।